जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि एसएससी जीडी का ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, जिसके कि पॉइंट नंबर 13.9 में क्लियर मेंशन किया हुआ है कि कैंडिडेट्स हैव टू गिव प्रेफरेंस फॉर फॉलोइंग सीएपीएफ्स ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर प्रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी यहाँ पर देखिए आपकी पोस्ट निकाली गई है, सभी पोस्ट का यहाँ पर आपको अलग अलग यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देनी है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग ऑफ ऑल 7 प्रेफरेंस शैल बी एसेंशियल। यहाँ पर प्रेफरेंस देना बिल्कुल आवश्यक है, ये क्लियरली इसमें मेंशन किया हुआ है। अब किस पोस्ट पर यहाँ क्या काम होता है, किस पोस्ट पर आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, आपकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी, कौन सी पोस्ट आपके लिए सूटेबल हो सकती है, सभी पोस्ट के बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। हम मानते हैं कि आपका एग्जाम यहाँ बहुत जल्दी है, तो आपको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको ये सारी चीज़ें भी जान लेनी चाहिए कि यहाँ पर किस पोस्ट को आपको प्रेफरेंस देनी है, किस पोस्ट को यहाँ पर सबसे पहले रखना है, किसको यहाँ नीचे रखना है। क्योंकि जब आपकी कट ऑफ बनेगी तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहाँ देखिए ये टोटल 7 पोस्ट आपके पास है, एक एक का ही हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बीएसएफ की। तो देखिए बीएसएफ की पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए बीएसएफ की जो टोटल पोस्ट यहाँ निकाली गई है 8,922 यहाँ पर आपके मेल कैंडिडेट के लिए हो जाती हैं और यहाँ फीमेल के लिए 1,575 हैं। टोटल यहाँ बात करें तो 10,497 पोस्ट यहाँ पर बीएसएफ की है। तो काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर बीएसएफ की है। बीएसएफ की बात जैसा कि आपको पता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, तो आपकी जो यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाली है वो बॉर्डर एरिया में रहने वाली है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप जो है बॉर्डर फोर्स पर ही यहाँ पर जो है ज्वाइन हो, यानी कि जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है तो जनरली इनकी ड्यूटी वहाँ लगाई जाती है, तो अगर आप वहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसे पहली प्रेफरेंस में रख सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा अभी कि यहाँ पर कौन सी पोस्ट को आपको प्रेफरेंस में सबसे ऊपर रखना है और कौन सी पोस्ट को यहाँ सबसे आपको नीचे रखना है, वो सारी चीज़ों पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम हर एक पोस्ट का काम और जॉब लोकेशन कहाँ कहाँ रह सकती है वो हम आपको बताते हुए चलते हैं। सेकंड जो हमारा है यहाँ पर सीआईएसएफ। तो देखिए सीआईएसएफ के अंदर क्या होता है कि इसका पूरा नाम पहले जान लीजिए कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ये होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका मेट्रो हो गया और भी बहुत बड़े बड़े जो संस्थान हैं, उनके अंदर आपकी ड्यूटी लगाई जाती है, यानी कि सिक्योरिटी पर्पस से वहाँ पर आपकी ड्यूटी रहती है। और यहाँ आपका जो वर्किंग आवर है वो भी यहाँ ज़्यादा नहीं होता है, यानी कि 8 घंटे का ही यहाँ पर आपका वर्किंग आवर लगभग रहता है। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से आपको जो है अगर आप यहाँ इंडिया के किसी भी शहर में काम करना चाहते हैं, जैसे कि आप हरियाणा, राजस्थान, तो सभी जगह सीआईएसएफ का काम होता है और काफ़ी इजी वे में इसका काम होता है। तो यहाँ ज़्यादा आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है सीआईएसएफ भी एक अच्छा खासा डिपार्टमेंट आपका है। अगला है यहाँ पर देखिए सीआरपीएफ में। यहाँ देखिए सीआरपीएफ क्या होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। तो इसकी जो यहाँ पर जॉब लोकेशन होती है वो ऑल ओवर इंडिया इसकी भी जॉब लोकेशन हो सकती है, कहीं पर भी आपको लगाया जा सकता है, क्योंकि ये रिजर्व फोर्स होती है। जैसे कि आपको पता है, जैसे अगर किसी भी स्टेट की फोर्स अगर नाकाम हो जाती है, यानी कि मान लीजिए यहाँ राजस्थान स्टेट की फोर्स किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सीआरपीएफ की भी यहाँ पर ड्यूटी लगाई जाती है। तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट में इन्हें भेजा जाता है। जब वहाँ स्टेट की जो पुलिस है वो उस काम को करने में विफल होती है या फिर उनसे ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा यहाँ पर फोर्स की ज़रूरत होती है, तो उस कंडीशन में सीआरपीएफ को यहाँ लगाया जाता है। जैसे चुनाव वगैरह में हो गया, जैसे राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं तो वहाँ पर उस टाइम पर सीआरपीएफ को यहाँ बुलाया जाता है। तो अलग अलग यहाँ पर स्टेट में अलग अलग तरीके से इनको ड्यूटी लगाई जाती है। तो और इनकी ड्यूटी जो है छत्तीसगढ़ जैसे नक्सलवादी एरिया के आसपास भी लगा दी जाती है। तो उस चीज़ को आप यहाँ पर अपने जहन में रखिएगा कि किस तरह से आपको ये पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। अगली जो पोस्ट है हमारी वो है यहाँ पर देखिए, अगला जो है हमारा एसएसबी है, यानी कि सशस्त्र सीमा बल। अब यहाँ देखिए इसमें जो है ये सशस्त्र सीमा बल में आपकी जो ड्यूटी लगेगी वो नेपाल बॉर्डर पर ही है। तो इनकी ड्यूटी नेपाल बॉर्डर पर ही रहती है। तो आपकी जो ड्यूटी लगने वाली है वो नेपाल बॉर्डर पर ही लगने वाली है अगर आपने एसएसबी में ज्वाइन किया होगा तो। और यहाँ देखिएगा जो हमारा नेपाल बॉर्डर है ये बिल्कुल एकदम पीस वाला एरिया है, यानी कि शांति भरा एरिया है। तो इसमें इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इसीलिए यहाँ पर जो एसएसबी की जॉब है ये काफ़ी अच्छी है। और देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो प्रमोशन है वो भी बहुत जल्दी होता है। साथ ही साथ बात करें देखिए बाकी की जो यहाँ पर डिपार्टमेंट है, बाकी के जो पोस्ट है यहाँ पर, इनमें क्या होता है कि यहाँ पर आपके सीनियर बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि इनमें सीनियर बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जबकि एसएसबी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपके सीनियर है, यानी कि इसमें ये जो डिपार्टमेंट है ज़्यादा पुराना नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी ज़्यादातर जो हमारे यहाँ एम्प्लॉय है वो यहाँ पर अभी तक क्या है, ज़्यादा जवान है, यानी कि यहाँ पर उम्र ज़्यादा नहीं है। तो आपके यहाँ प्रमोशन के चांसेस बहुत जल्दी हो जाते हैं। यानी कि जैसे आपने आज यहाँ सिपाही कांस्टेबल पर ज्वाइन किया है तो जल्दी जल्दी आपको यहाँ प्रमोशन भी मिलते जाएंगे। और याद रखिएगा कि इसका जो कट ऑफ है ये बहुत ज़्यादा जाता है, ये भी आप जहन में रखिएगा। अगला जो है यहाँ पर देखिएगा आईटीबीपी।
तो आईटीबीपी देखिए आपको पता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस होती है और इनकी जो ड्यूटी है तो याद रखिएगा यहाँ पर जो हमारा तिब्बत बॉर्डर है उसके आसपास ही इनकी ड्यूटी रहती है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा देखिए जैसे जैसे कि आप अगर हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, एमपी से हैं, यूपी से हैं तो आपको यहाँ आपको तिब्बत सीमा पर ही रहना है। तो उस हिसाब से अगर आप देख लीजिएगा आपको ये पोस्ट सुटेबल होता है तो उसी हिसाब से आप इसको प्रेफरेंस में रखिएगा। अगला है यहाँ पर देखिए असम राइफल्स। तो असम राइफल्स देखिए अगर आप असम के आसपास के यानी कि ईस्ट एरिया के हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। यानी कि अगर आपको असम राइफल्स मिलता है तो यहाँ पर आप क्विकली तरीके से इसे ले लीजिएगा और इसको पोस्ट प्रेफरेंस में अच्छे ऊपर रखिएगा, क्योंकि देखिए असम राइफल्स यहाँ पर ईस्ट की तरफ है हमारा असम, तो असम के एरिया में ही आपकी ड्यूटी रहने वाली है और आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहेंगे। अगर आप यहाँ पर मान लीजिए आप असम के आसपास के एरिया से हैं तो यहाँ पर ये असम राइफल्स आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। अगला जो सबसे सुपीरियर पोस्ट इसके अंदर है, जो सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ, वो है यहाँ पर एसएसएफ। हालांकि इसकी कट ऑफ जो है बहुत अच्छी जाएगी। देखिए इस बार एनआईए का यहाँ पर नहीं आया है वैकेंसी और यहाँ पर एसएसएफ का आया है। तो यहाँ देखिएगा एसएसएफ का फुल फॉर्म ही होता है यहाँ पर देखिए सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि मंत्रालय के अंदर आपकी जॉब होती है, ऑफिस जॉब आपकी होती है। बहुत अच्छी ये जॉब है और बहुत शानदार जॉब आपको इसके अंदर मिलती है। बात करें यहाँ पर एसएसएफ की तो इसकी कट ऑफ देखिए बहुत अच्छी खासी जाएगी, ये बात आप अपने जहन में अच्छे से रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए सारी पोस्ट के बारे में हमने आपको बता दिया कि कौन सी पोस्ट पर क्या काम रहेगा, कहाँ कहाँ आपकी जॉब लोकेशन हो सकती है। अब मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस आप क्या क्या चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए पहले नंबर पर आपको यहाँ पर एसएसएफ को रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पर ऑफिस जॉब चाहते हैं, यहाँ पर सिर्फ 8 घंटे की ऑफिस जॉब होगी, आपको मंत्रालय मिलेगा, यानी कि मंत्रालय के अंदर आप बैठेंगे और यहाँ आपकी जो है पोस्टिंग भी जो है यहाँ पर बॉर्डर एरियाज़ वगैरह में नहीं होगी। तो इसलिए आपको बहुत अच्छा यहाँ पर एक मौका मिलेगा कि आप एक ऑफिस जॉब अच्छे से कर सकते हैं। तो एसएसएफ के अंदर आपको ये एक बहुत बढ़िया फ़ायदा मिल जाएगा, हालांकि इसकी पोस्ट बहुत ही कम है। अगला है यहाँ पर सेकंड नंबर पर आप रख सकते हैं यहाँ पर सीआईएसएफ को। देखिए इसमें भी बिल्कुल आपको प्राइवेटाइजेशन इसका होने वाला है, ऐसा कुछ चर्चा में आया था, लेकिन अभी तक इसकी कोई वो नहीं है। तो इस बात को एक बार अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि सीआईएसएफ आप सेकंड नंबर पर भरेंगे तो भविष्य में क्या हो कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन ऐसे कुछ खबरें उड़ रही थी, रूमर उड़ रहे थे कुछ यहाँ पर, जो अफवाहें हैं वो फैलती रहती हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी इस चीज़ को हमें दिमाग में रखना है, ठीक है। तो यहाँ 8 घंटे की आपकी ड्यूटी रहती है सीआईएसएफ के अंदर, तो सीआईएसएफ भी आप यहाँ सेकंड नंबर पर इसको चूज़ कर सकते हैं और आराम से ईजी गोइंग जॉब होता है आपका। और प्राइवेट किसी कंपनी में या प्राइवेट जैसे मेट्रो वगैरह उसमें आपकी जॉब यहाँ रहती है। एसएसबी की बात करें तो देखिए एसएसबी के अंदर भी मैंने जैसा आपको बताया था कि यहाँ पर बहुत अच्छी जॉब यहाँ पर एसएसबी की आपकी रहती है। तो यहाँ एसएसबी के अंदर देखिए आपको एक नेपाल बॉर्डर दिया जाएगा, शांति वाला एरिया है, ज़्यादा युद्ध वगैरह वहाँ होते नहीं है, तो इसीलिए आपके लिए ये भी एक एरिया सेफ़ है अगर आप सेफ़ खेलना चाहते हैं तो। बाकी इस तरह की जॉब में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको पूरी दिलेरी दिखानी पड़ेगी, डर बिल्कुल हटा देना है मन से। वैसे आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस प्रोसेस में तो आपके मन से डर वैसे भी गायब हो जाएगा। अगला चौथे नंबर पर आप रख सकते हैं यहाँ पर सीआरपीएफ को। तो सीआरपीएफ को आप 4th नंबर की प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है जो कि अलग अलग यहाँ पर राज्यों में जाकर काम करते हैं, तो यहाँ पर भी आपकी जॉब लोकेशन जो है आपको पूरा इंडिया घूमने का मौका यहाँ पर मिलता है। तो इसलिए ये भी एक बहुत अच्छी जो है जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। अगला जो है यहाँ पर अगली बात यहाँ पर असम राइफल्स को आप रख सकते हैं। अगर आप ईस्ट वाले एरिया से हैं तो नॉर्थ ईस्ट से भी अगर आप हैं तो भी आप असम राइफल्स को यहाँ पर प्रायोरिटी में रख सकते हैं। अगला है यहाँ पर देखिएगा आईटीबीपी। तो आईटीबीपी को आप यहाँ रख सकते हैं 6ठे नंबर पर, क्योंकि यहाँ देखिए तिब्बत के पास ही आपकी ड्यूटी लगने वाली है। और लास्ट जो है यहाँ पर 7 नंबर पर बीएसएफ को रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आपका रिस्क बना हुआ रहता है। हालांकि यहाँ पर रिस्क का ही पूरा जॉब है, लेकिन देखिए यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है तो यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें जो है झेलनी पड़ती हैं। तो यहाँ वर्किंग आवर्स भी जो है उस पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, आपके वर्क चीज़ पर भी प्रभाव पड़ता है। तो सारी चीज़ों का यहाँ चीज़ें देख कर चलनी पड़ती है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें देखकर ही अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि किस तरह से आपको पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ फिल करनी है, कौन सी पोस्ट यहाँ कैसी रहने वाली है, कैसी जॉब लोकेशन आपकी रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए जब भी आप इस फॉर्म को फिल करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।